करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। जैसे कि अब तक हमने पढ़ा है लिमिट एंड अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, कंटिन्यूटी। नाउ वी डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होता है, उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट क्या होती है। सेकंड नंबर पे कॉन्टिन्यूटी, देन थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आती है, डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, यदि किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट हो जाए, तब क्या हो, तब हम बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या होता है, जिस भी पॉइंट पर वो बोलेगा उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट क्या हो जाती है, एग्जिस्ट हो जाती है, यदि उसकी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उसके बाद आती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या होता है, किसी भी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू जिस भी फंक्शन पर वो हमें कंटिन्यूटी चेक करा रहा है, जिस भी फंक्शन की हमें जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करा रहा है, यदि उस फंक्शन में हम वो पॉइंट पुट कर दें, देन उसकी राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट देन फंक्शन की जो वैल्यू है मैं तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देन वी से दैट कि फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी के बाद क्या आती है, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होता है, किसी भी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। इसका एक रूल होता है कि हमें अगर डायरेक्ट पता करना है किसी भी फंक्शन को कि वो कंटिन्यूअस है या फिर डिफरेंशिएबल है, सबसे पहले चेक कर लो कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। यदि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तब वो क्या हो जाता है, तब वो कंटिन्यूअस हो जाता है। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब हम चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब हम ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब पक्का वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। और अगर वो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी लिमिट भी क्या करती है, उसमें एग्जिस्ट करती है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालते हैं। किसी भी फंक्शन के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं उसकी राइट हैंड लिमिट, फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f हम किसी भी फंक्शन की लिमिट पर चेक कर रहे हैं एट x बराबर 0 पे चेक करते हैं। अगर किसी भी फंक्शन की हम लिमिट चेक कर रहे हैं 0 पर, तब हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस का उस फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट कर दो 0 अपॉन h के बराबर आती है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, किसी भी फंक्शन की लिमिट h टेंड्स टू 0 f इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अपॉन f 0 अपॉन क्या होना चाहिए, माइनस h के। यदि ये दोनों वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं r डैश fx इज इक्वल टू l डैश fx। ये मेथड हमने 11th और 12th क्लास में पढ़ा है, बट अब हमें चेक क्या करना है कि हम टीजीटी में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। हमें हमेशा याद रखना, मॉडुलस के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे उसको चेक करने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डायरेक्ट हमें याद रखना है कि जिस पॉइंट पर वो बोलेगा, जैसे कि अगर उसने हमें क्या दिया है, कोई भी फंक्शन दिया है x माइनस ए, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। किस पर, एट x इज इक्वल टू a पर। किसी भी फंक्शन को जिस पॉइंट पर वो बोलता है मॉडुलस के अंदर, उस पॉइंट को छोड़कर वह फंक्शन एवरी पॉइंट पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल होगा, बट ओनली जिस पॉइंट पे उसने बोला। अगर उसने क्या बोला, एट x बराबर ए, x बराबर a पर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ये क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट है। सिमिलरली इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट इसने पूछा है कि एट x बराबर 2 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। हम डायरेक्ट देखते बता सकते हैं कि x बराबर 2, मोड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होती है उसको इज इक्वल टू 0 के बराबर रख दो, x माइनस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 2। मोड के अंदर जो भी वैल्यू है उसको स्किप करके वो फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज सारे पॉइंट पे क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है।
ओनली किस पर, जो मॉडुलस के अंदर जो पॉइंट देगा उस पॉइंट को छोड़कर सारे पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 2 पर तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसके अलावा सारे पॉइंट्स पे ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो वी से दैट कि फंक्शन fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 एट x बराबर 2 पर इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। सेकंड नंबर पे हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। इन क्वेश्चंस को हमें डायरेक्ट जो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उनसे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना है। अगर मैं चेक करती हूँ इस फंक्शन पे, तो फर्स्ट नंबर पे हम चेक करेंगे कि फंक्शन ये हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। कंटिन्यूअस की हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी राइट हैंड लिमिट, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और वो फंक्शन जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों अगर इक्वल आते हैं तब हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये। इसके चेक करने का तरीका क्या होता है कि फंक्शन में हम किस पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 0 पे चेक करें। फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। जब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो 2 निकल के आ रही है फंक्शन की वैल्यू, 0 माइनस h, और ये क्या आ रही है, 0 प्लस h। थर्ड हमारे पास क्या होगी, फंक्शन। जब फंक्शन क्या होगा, इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यहाँ पर हमने चेक करा कि x क्या है, इक्वल टू 0 भी है। x इज इक्वल टू 0 रखने पे इस फंक्शन में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर भी ये क्या आ रही है, f0 पुट करने पर 2 आ रही है। तब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, इस कंटिन्यूअस होगा एट x बराबर 0 पर। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है या फिर नहीं है, किस पर है, x बराबर 0 पर। उसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन होती है कि किसी भी फंक्शन की r f डैश 0 l f डैश 0 की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएबल कर दो। हमारे पास गिवन फंक्शन क्या दिया है, इसने दिया है 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स का जब आप डिफरेंशिएबल करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएबल करना है 2 प्लस एक्स। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएबल करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमने देखा कि जब हम क्या चेक कर रहे हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, यानी कि जब हम वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखी तो वैल्यू आ रही है -1, और जब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखी तो वैल्यू आ रही है 1, यानी कि इसकी एक वैल्यू तो आ गई -1 और दूसरी वैल्यू आ गई 1। ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तब हम डायरेक्ट बोल दें कि फंक्शन हमारा क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ वी डिस्कस, ये गिवन फंक्शन है और इस फंक्शन पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन सबसे पहले चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। देन हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है एट किस पर, एट x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमें एक नोट डालना है, ऑलवेज वी रिमेंबर दैट जितने भी मॉडुलस फंक्शन होंगे हमेशा किसी भी पॉइंट पर क्या होंगे, ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। जितने भी मॉडुलस फंक्शन होते हैं हमेशा क्या होते हैं, वे कंटिन्यूअस होते हैं। सेकंड, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एंड जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शन को हमें पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, लॉगरिथम फंक्शन होंगे और कांस्टेंट फंक्शन होंगे, आइडेंटिटी फंक्शन होंगे, वे सारे फंक्शंस क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन हो गया हमारा f(x) इज इक्वल टू x, यानी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन,
पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होती है, जो भी एक्स की पावर n की फॉर्म होती है, यानी कि कोई भी अगर हमें फंक्शन दिया है एक्स की पावर या तो बढ़ते हुए क्रम में हो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, वो क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल फंक्शन होती है। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, ये हो गए, ये सारे फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। रेशनल फंक्शन भी हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। रेशनल फंक्शन यानी is always continuous। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा रेशनल फंक्शन। जितने भी रेशनल फंक्शन होंगे वे सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। रेशनल में क्या होना चाहिए, क्यूएक्स हमारा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन रिजल्ट्स को हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ये जितने भी रिजल्ट होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें देखते क्या लगा देना है कि ये सारे फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो गिवन फंक्शन है ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी में सबसे पहले पूछा जाता है कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, किसी भी फंक्शन की चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। थर्ड आता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। जो फोर्थ टाइप होती है वो आती है हमारे पास, वो क्या करेगा, कोई भी फंक्शन दे देगा और हमसे पूछेगा कि हाउ मैनी पॉइंट्स देगा, कि जहां पर ये फंक्शन क्या होगा हमें बताना है कि इस फंक्शन में ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पर ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम चेक करने के लिए हमें क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या चेक करना है, सबसे पहले जितने भी मॉडुलस इस क्वेश्चन में हमें दिए हैं, इस क्वेश्चन में 2 मॉडुलस दिए हैं, मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू उसको 0 के ऊपर पुट कर दो। 0 के ऊपर पुट करने पर हम क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे सिर्फ उन पॉइंट को छोड़कर फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा और ओनली उन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जो उनसे पॉइंट क्या होंगे x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर निकल के आएंगे। उन फंक्शंस पर हमारा जो फंक्शन होगा, उन पॉइंट्स पर जो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 0, x है, x को 0 के ऊपर पुट कर दिया, x को 0 के ऊपर पुट करने पर एक पॉइंट निकल के आएगा x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रख देंगे, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। इन 2 पॉइंट को छोड़कर फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा सिर्फ ओनली 2 पॉइंट पर, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड x बराबर 1 पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल। पिछली बार भी यही से क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें बताने थे कि ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है ये, इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अपने लॉग मेथड से सॉल्व नहीं करना है, इसकी एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट हमें डायरेक्ट क्या याद रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा साइन x इंटू साइन 1 अपॉन x, कब जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और 0 कब जब x इज इक्वल टू 0 है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ये इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट होगा अगर x ग्रेटर देन होगा 0 से, एंड सेकंड जो होगा वो होगा x ग्रेटर देन होगा 1 से। जब भी इस वाले x की वैल्यू चेक करेंगे, ये x जो होगा अगर ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, 0 से है, अगर ये 0 से बड़ा है तब हम इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर इस x की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से, तब हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, देन वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, और जब ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगी तब वो फंक्शन क्या हो जाता है, हमारा डिफरेंशिएबल हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डायरेक्ट कर देना है।